हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना। देखिए यहाँ पर है एक्सरसाइज है आर.एस. अग्रवाल का है, बुक का नाम है आर.एस. अग्रवाल। एक्सरसाइज है 20A यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेसिक के लिए अभी पहला एक्सरसाइज है। आप बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग रखिएगा ना उतना अच्छा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 है ना। ये जो क्वेश्चन है आपको इंटरनली डिवीजन पर यानी कि डिवीजन पर है ना। तो यहाँ पर देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ देखिए कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द एक्स एक्सिस कट द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 22 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इन्वर्ट रेशियो इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डिवाइडेड बाई बाई एक्सिस, ऑल्सो फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। यानी एक एक क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक कर रहा है बाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। यानी दोनों जो है क्वेश्चन सेम है मगर दोनों अलग अलग है, थोड़ा सा अंतर है, एक एक्स एक्सिस पर है एक बाई एक्सिस पर है ना। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, सबसे पहले इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं पर फार्मूला भूल जाते हैं, जिसके कारण उनको हो जाता है परेशानी। अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा पहले वो समझ लीजिए तब क्वेश्चन पर आइएगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो पर बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आइए चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन सा यूज होगा फार्मूला। यहाँ पर होगा सेक्शन फार्मूला का, इंटरनली डिवीजन का होगा ना। सेक्शन फार्मूला का थोड़ा सा आपको हम यहाँ बता दें, सेक्शन फार्मूला का होगा इंटरनली डिवीजन, है ना। इंटरनली डिवीजन का, इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन का होगा यूज यहाँ पर। देखिए जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले एक पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट यहाँ पर बी है और दोनों को मिला देंगे यानी दोनों लाइन क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, मिल रहा है ना। पहला पॉइंट यहाँ पर है x1 कॉमा, दूसरा है आपका y1 और ये आपका है x2 कॉमा, दूसरा है यहाँ पर y2। ओके, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि जैसे कोई पॉइंट यहाँ पर P है, मान लेते हैं कि x कॉमा y है ना। तो यहाँ P क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। P क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो ये रेशियो यहाँ पर है m और n। अब पढ़े होंगे, अभी थोड़ा इसको रिवीजन करा देते हैं उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां जो आपका x का वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा, यानी कि m इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, m x2 होगा, m x2 होगा और प्लस n x1 होगा, n x1 होगा, बाई यहां पर होगा m प्लस n। अब बाई में देखते हैं m बाई 2 है ना, m बाई 2 होगा, m बाई 2 प्लस n बाई 1, बाई यहां पर कितना होगा m प्लस n। इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, है ना। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग यहां पर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन 22 का यहां पर क्या करना है, फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है इन विच द एक्स एक्सिस कट द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट वहां कट कर रहा है वो फिर पॉइंट भी निकालना है और रेशियो भी निकालना है। इन दो क्वेश्चन इसमें हो गया, है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहां पर देखिए ए और बी को यहां पर ज्वाइन कराते हैं, ठीक है। यहां पर क्या कर रहा है, कट दी एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस यहां पर कट करा। तो एक्स एक्सिस आपका जो ये हम ले लेते हैं, तो एक्स एक्सिस अगर कोई पॉइंट P है तो एक्स एक्सिस पर क्या होता है, एक्स एक्सिस पर बाई हमेशा 0 होता है। यहां पर क्या होगा, x हो गया और बाई 0 हो गया, है ना। तो यहां पर पॉइंट क्या है, 4,5 है और ये पॉइंट कौन सा है, -10, -2 है। क्लियर। एक कट ऑन एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, कट ऑन
कट ऑन एक्स एक्सिस, है ना, कट ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, यानी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अब इसका हम रेशियो ले लेते हैं m और ये ले लेते हैं n। अब लगा देंगे फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इस सेक्शन फार्मूला का इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन क्या होता है, mx2, यहां से x निकालेंगे, x इक्वल टू क्या होगा, mx2 होगा। mx2 का मतलब कितना हो गया, -10m, और इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे +4n बाई यहां पर कितना होगा, m प्लस n होगा। और यहां से y निकालते हैं, y निकालते हैं, है ना, तो y यहां 0 रखेंगे, मरा भी y निकालते हैं, तो m इससे मल्टीप्लाई करेंगे, m को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -2m हो जाएगा। n को इस y से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस कितना होगा, 5n होगा बाई m प्लस n। क्लियर, अभी जस्ट बताए थे फॉर्मूला। अब यहां पर करना क्या है कि यहां देखिए कि y यहां पर 0 है, चलिए यहां देखिए y क्या है, 0 है, तो ये जो आपका फॉर्मूला अभी निकाले हैं m, यानी कितना होगा, -2m प्लस 5n बाई m प्लस n, है ना। अब यहां पर y क्या है, 0 है, क्योंकि x से कट कर रहा है तो y क्या होगा, 0 होगा, तो y यहां पर 0 कर लेते हैं, तो यहां पर कितना होगा, -2m अब प्लस यहां पर 5n बाई m प्लस n हो गया। अब यहां से कुछ नहीं, देखिए एकदम छोटा छोटा चीज भी आपको यहां देखने को मिलेगा, छोटा छोटा कैलकुलेशन, छोटा छोटा चीज भी आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से क्रॉस मल्टी, इसको आप ऐसे कर सकते हो, बहुत लोगों को दिक्कत होता है, तो इसको ऐसे ऐसे क्रॉस करेंगे, है ना, तो क्रॉस करेंगे तो इसको ये 0 हो जाएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m अब प्लस कितना हो गया, 5n इक्वल टू 0। क्लियर, अब यहां से m n का रेशियो निकालते हैं, तो कितना होगा, -2m इक्वल टू हो जाएगा -5n, है ना। अब यहां से देखिएगा माइनस माइनस कट गया, तब यहां से कितना होगा, 2m इक्वल टू हो जाएगा 5n, और यहां से m बाई n करते हैं तो यहां से कितना होगा, 5/2 होगा, ठीक है। यानी जो रेशियो यहां पर क्या निकल गया, m और n का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 5:2, यहां पर 2 होगा, ये क्लियर, 5:2 का रेशियो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए ध्यान दीजिएगा, अब करना क्या है, यहां पर क्या कहता है, फाइंड दी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, बहुत लोगों को ये दिक्कत हो जाता है। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट जहां पर कट कर रहा है, यानी कि पॉइंट P को निकालना है, ओके। तो P पॉइंट, अब देखिए पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, तो यहां पर इसके लिए हमको x निकालना पड़ेगा। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यानी x बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ है -10m अब प्लस कितना है, 4n बाई कितना हो जाएगा, m प्लस n, है ना। अब m और n यहां पर कितना है, m है 5, n है 2, तो 5 यहां रख देंगे, तो 5 रख देंगे तो कितना होगा, -50 होगा, अब प्लस n कितना है 2, तो आपका कितना हो जाएगा, 8 होगा, अब बाई m प्लस n तो कितना होगा, 7, ये आपका हो जाएगा -42, अब बाई हो जाएगा 7, यानी कितना होगा, -6, है ना। तो माइनस आपका कितना होगा, 6। अब ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो P हो गया, यानी P का कोऑर्डिनेट कितना है, x, 0 है, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया, -6, 0 हो गया। क्लियर, यानी आपका पहला क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां देखिएगा 22 हो चुका है, 23 में आते हैं, ठीक है ना। चलिए 23 में आते हैं, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 23। आप पहले इसको समझ लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक बार इसको हम समझा दिए थे ना, बस कुछ नहीं, वो y एक्सिस था, ये आपका x एक्सिस को कट कर रहा है, वो आपका x कर रहा था, ये आपका y को कट कर रहा है। चलिए यहां देखिए
यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर यहां पर 23 नंबर है ना, 23 नंबर। अब 23 नंबर पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो बना नहीं पाएंगे। क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो इन विच, इन व्हाट रेशियो, इन क्या कहता है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, है ना, डिवाइडेड बाय द बाई एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। यानी ध्यान दीजिए, यहां जो डिवाइड कर रहा है इसमें क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, इसमें क्या कर रहा था, एक्स एक्सिस को। ठीक है ना, सारा चीज वही है, कंसेप्ट थोड़ा सा इसमें चेंज है। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, तो इन व्हाट रेशियो इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। यहां देखिए इसका सॉल्यूशन करने जा रहा है, ए है और यहां पर कितना है, बी है। तो ए कितना है, देखिए माइनस है 4 और कॉमा आपका है 2, और बी कितना है, बी है आपका 8 कॉमा 3। ठीक है ना। अब यहां देखिए डिवाइडेड बाय द बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, बाई एक्सिस को डिवाइड करेगा कोई भी पॉइंट तो क्या होगा, बाई एक्सिस पर क्या होता है, एक्स हमेशा 0 होता है। क्या होता है, एक्स हमेशा 0 होता है। क्लियर। तो यहां पर जो हम लिख देते हैं कट ऑन बाई एक्सिस या डिवाइडेड बाई एक्सिस, जो भी कहिए, है ना, बाई एक्सिस डिवाइडेड कर रहा है, डिवाइडेड कर रहा है बाई एक्सिस, डिवाइडेड ऑन वाई एक्सिस, है ना। चलिए अब यहां देखना है क्या, ये जो रेशियो आपका हो जाएगा m और ये आपका हो जाएगा n, तो लगा देंगे फार्मूला, सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन, अभी जो बताए थे हम कि यहां से x निकालते थे, x बराबर क्या बताए थे, mx2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा तो कितना होगा 8m हो जाएगा, और इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना होगा 4n होगा। क्लियर। और यहां पर कितना m प्लस n, यानी होगा m प्लस n होगा। चलिए बाई देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 3m होगा, 3m होगा, और n इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कितना होगा 2n, बाई यहां पर कितना होगा m प्लस n होगा। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहां पर जो कह रहा है कि डिवाइडेड ऑन बाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस वहां 0 होगा, तो x को यहां पर कुछ नहीं करते हैं, x को यहां पर 0 बैठा देते हैं, तो यहां पर कितना होगा 8m होगा और माइनस 4n, अब बाई हो जाएगा m प्लस n होगा। अब कुछ कैलकुलेशन करने में दिक्कत है तो यहां पर 1 कर लीजिए। अब यहां पर देखिए ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कितना होगा 8m और माइनस 4n इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से कितना होगा 8m इक्वल टू हो जाएगा 4n। अब यहां से देखिएगा कि n को इधर ले आते हैं तो m बाई n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 बाई 8, यानी कितना होगा 1/2 होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि m और n का जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया 1:2 हो गया। क्लियर। m और n का रेशियो कितना आ रहा है 1:2 आ रहा है। ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, ध्यान दीजिए, अब हमको क्या करना है, ये जो मेरा पॉइंट यानी P क्या कर रहा है, डिवाइडेड ऑन बाई एक्सिस, बाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, तो जब बाई एक्सिस को डिवाइड करेगा तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि x 0 होता है और y निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं क्या कि y एक्सिस जो आपका दिया हुआ है, यहां पर देखिए m और n का वैल्यू पुट कर दीजिए, y निकल जाएगा। तो यहां पर y का फॉर्मूला कितना है, ध्यान दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा 3m प्लस 2n है, अब y यहां पर कितना है m प्लस n। ओके। और m n का वैल्यू यहां दिया हुआ है, देखिए कितना निकाले 1:2, यानी y का वैल्यू यहां पर कितना होगा 1, यहां कर देंगे कितना होगा 3, और ये होगा कितना 4, अब बाई m प्लस n आपका हो रहा है कितना 3, तो y यहां पर कितना हो जाएगा 7 आपका हो जाएगा 3, तो y आपका हो गया 7/3। यहां पर कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसीलिए x y निकाल रहे हैं। रेशियो तो आपका पहले यहां निकल चुका था।
अब यहां पर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ध्यान दीजिएगा, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन यानी P का जो कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, तो x बराबर x तो आपका 0 है और y कितना है 7 बाई आपका 3 है। तो देखिए आपका क्वेश्चन फाइनल आ चुका है ना। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का भी हम सॉल्यूशन कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 23 का भी सॉल्यूशन कर चुके हैं, दोनों का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। इसी तरह से सारे का सॉल्यूशन कर चुके हैं, करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।